नमस्कार दोस्तों। बहुत ही मशहूर क्रिकेटर, भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान के भतीजे अनुज चौहान को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय प्रबंध कारिणी की बैठक में वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने अनुज चौहान को उनका पत्र सौंपा और इसके साथ ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दे दी है। इस मौके पर राघवेंद्र सिंह राजू ने एक बार फिर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जो प्रतिबद्धताएं हैं, जो सामाजिक उनके आंदोलन हैं, उनके स्वरूपों के ऊपर चर्चा करी और साथ ही अनुज चौहान को लेकर आशा जताई। क्योंकि अनुज चौहान मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान के साथ काफ़ी लंबे समय तक काम कर चुके हैं, इसलिए संगठन ने उनको ये जिम्मेदारी दी है और आशा जताई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इनके आने के बाद मजबूती से काम करेगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में 4 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के एनेक्सी सभागार में संपूर्ण भारत के 28 प्रदेश अध्यक्षों के बीच में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। ये एक ऐसा अवसर था कि जब हरवंश सिंह जी का जन्मदिन भी था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कुंवर हरवंश सिंह जी ने एक संकल्प के साथ संपूर्ण भारत के क्षत्रियों को एकजुटता और एकता की माला में पिरोने का जो संकल्प लेकर के निकले हैं, उसी तारतम्य में जो उत्तर प्रदेश के हमारे महामंत्री थे और जिनको आपने देखा भी होगा, माननीय स्वर्गीय हमारे बीच नहीं है कैबिनेट मंत्री माननीय चेतन चौहान साहब, उन्होंने जब मुरादाबाद में हरवंश सिंह जी से कह करके अनुज चौहान जी को जिम्मेदारी दिलाई थी और प्रदेश महामंत्री के पद पर ये नियुक्त थे, आज इनको पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्य समिति के अनुमोदन पर बनाया गया है। मैंने इनको नियुक्ति पत्र आज यहाँ उत्तर प्रदेश जनसंपर्क कार्यालय केंद्रीय कार्यालय इस पर दे दिया है और शीघ्र पूर्वांचल की भी प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हम लोग यहाँ पर सहकारिता भवन लखनऊ में करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से संपूर्ण भारत में क्षत्रियों की एकता के लिए पूर्व सांसद कुंवर हरवंश सिंह जी, पूर्व सांसद माननीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे कई विधायकगण और तमाम समाज के लोग ये चाहते हैं कि 18% का जो समाज है और 1897 से लेकर के आज तक तमाम उतार चढ़ाव के बीच भी राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और इसके बाद तमाम जातियों और संप्रदाय के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण रखते हुए सामंजस्य स्थापित किए हुए है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले में एक मॉडल जिला तैयार हो। यह भी निर्णय लिया गया है कि सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी 4 जनपदों का भ्रमण करेंगे और आप लोगों के बीच में रह करके वो राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों के बीच समन्वय बना करके बूथ स्तर तक जो हमारा संगठन का मैनेजमेंट है इसको मजबूत करेंगे। 48 लाख क्षत्रिय परिवार अभी हमसे उत्तर प्रदेश में सीधी तौर पर जुड़ा हुआ है और 18% क्षत्रियों का जो हमारा मत है, इसलिए हम चाहते हैं क्षत्रिय समाज के अधिकारों का हनन ना हो। आज समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम चाहते हैं समानता के अधिकार की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात अभी 4 दिन पहले 5 नवंबर के नई दिल्ली के आपने देखा हो नवभारत टाइम्स में बहुत बड़ी एक समीक्षा भी छपी हुई है। क्योंकि जब देश में आत्मनिर्भर भारत को बनाना है तो जो आरक्षण जैसी व्यवस्था है वो गरीब, जो गरीब है, गरीब से गरीब किसी भी जाति समाज के लोग हों, उनको ये आरक्षण मिलना चाहिए। एक हमने ये भी मांग रखी है कि हरिजन एक्ट में थोड़ा सा संशोधन लिया जाए, अमेरिका और सिंगापुर की तरह यहाँ पर की नार्कोटिक ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद ही FIR दर्ज की जाए, किसी भी निर्दोष को जेल ना भेजा जाए। ये तमाम समग्र मुद्दे लेकर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अपने विजन को लेकर के साथ में एकता एकजुटता को लेकर के खाड़ी से पहाड़ी तक आगामी 17 दिसंबर को हम लोग आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा रहे हैं। इसके तत्काल बाद 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला अधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। इसके बाद 20 नवंबर को युवा राष्ट्रीय अधिवेशन करनाल में कर रहे हैं और 24 और 25 दिसंबर को हम लोग विशाल सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित करने जा रहे हैं। इसके साथ अप्रवासी भारतीयों का भी एक सम्मेलन यहाँ पर होगा जिससे देश में लोग निवेश करें और यहाँ पर निवेश के माहौल के साथ साथ रोजगार के भी अवसर बढ़े।
ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग सड़कों पर निकलेंगे, आप लोगों के बीच जाएंगे। और मैं समझता हूं अनुज चौहान जी, जो चेतन चौहान जी ने तमाम जो जिम्मेदारियां इन्हें दी थी, भले ही वो हमारे बीच आज नहीं है, स्वर्गीय अमर सिंह जी हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। उन्होंने जो हमसे संकल्प लिया था, उस संकल्प को आगे बढ़ाने में अनुज चौहान जी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरा करके संगठन को मजबूत बनाएंगे। जैसा राजीव जी ने बताया कि अब आपको एक नई जिम्मेदारी मिल गई, और चेतन चौहान जी की तो परंपरा, इतनी बड़ी परंपरा, इतना बड़ा नाम, तो किस तरह से संगठन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे? संगठन ने आज जो मुझे जिम्मेदारी दी है पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में, इससे पहले संगठन ने मुझे 2017 में मुरादाबाद ज़िले के अध्यक्ष के रूप में भी सुशोभित किया था। उसके बाद जब मेरे कार्यशैली को संगठन में देखा गया तो मुझे प्रदेश की टीम में लिया गया और मुझे महामंत्री बनाया गया। मेरे कार्यों को देखते हुए ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, और हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री जी को उन्होंने निर्देश दिया कि मुझे जो अपनी प्रदेश की टीम में अध्यक्ष के रूप में मुझे लें। तो आज मुझे वही पत्र सौंपा गया है कि मेरी नियुक्ति की गई है एक पश्चिम के अध्यक्ष के रूप में। तो जो भी अपेक्षाएं संगठन की मुझसे हैं, उन सभी अपेक्षाओं पे मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और जन जन के बीच मैंने 1991 से लेके माननीय मंत्री जी के साथ काम किया है, सभी लोगों के साथ काम करता रहा हूं और करता रहूंगा, यही मेरा दृढ़ निश्चय है।